उस आह्वान को सुनो जो हृदय के सबसे गुप्त कोने में गूंजता है। यह तुम्हें भटकन से रोकने का संकेत है और उस आकर्षण की ओर मुड़ने का निमंत्रण है जिसे तुम सच में मूल्यवान मानते हो। क्योंकि सच्चा प्रेम न तो इंद्रियों के क्षणिक सुखों में छिपा है, न ही बुद्धि की जीतों में। वो प्रकट होता है उस साहस में जब मनुष्य स्वयं को किसी उच्चतर सत्य के लिए खोल देता है। सूफी मार्ग में इस गहरी लालसा को एक जलती हुई चाह माना गया है, ऐसी आग जो साधक को लगातार आगे बढ़ने के लिए विवश करती है, जैसे पतंगा अनजाने ही प्रकाश की ओर खिंच जाता है। इस यात्रा में आकर्षण भी होता है और भय भी, फिर भी मन आगे बढ़ता है इस विश्वास के साथ कि जिस अग्नि से वो मिलने जा रहा है वो नष्ट नहीं करेगी बल्कि शुद्ध करेगी। महान आध्यात्मिक परंपराएं हमें यही स्मरण कराती। अपने आप को उस शक्ति के हवाले कर दो जिससे तुम्हारा हृदय गहराई से जुड़ा है। वो तुम्हें भ्रमित नहीं करेगी, न भटकाएगी। यहां प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या उपलब्धि से नहीं, यह उस मूल स्रोत की ओर संकेत करता है जहां से हर तलब, हर खोज, हर प्रश्न जन्म लेता है। जब तुम इस आकर्षण का अनुसरण करते हो तो तुम सुरक्षित आदतों की सीमाओं से बाहर निकलते हो और हृदय के अज्ञात प्रदेश में प्रवेश करते हो। यह विश्वास की छलांग है और आश्चर्यजनक रूप से यही छलांग तुम्हें उड़ने की क्षमता देती है। वो पुकार हृदय के गुप्त कक्ष में कैसे गूंजती है, यह भटकन को छोड़ देने का निमंत्रण है और उस आकर्षण की ओर मुड़ने का आह्वान है जिसे हम सच में प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रेम न तो क्षणिक इंद्रिय सुखों में मिलता है, न ही बौद्धिक विजय में। प्रेम मिलता है उस साहसिक कृत्य में जिसमें हम स्वयं को दिव्य के लिए खोल देते। सूफी परंपरा में इस तड़प को शौक कहा जाता है, एक जलती हुई लौ जो साधक को निरंतर आगे बढ़ाती है, जैसे पतंगा अग्नि की ओर अनिवार्य रूप से खींचता है। हम आकर्षण भी महसूस करते हैं और भय भी, फिर भी आगे बढ़ते हैं इस विश्वास के साथ कि जिस अग्नि से हम मिलने जा रहे हैं वो हमें भस्म नहीं करेगी बल्कि परिष्कृत करेगी। रूमी फुसफुसाते हैं, अपने आप को चुपचाप उस प्रबल आकर्षण के हवाले कर दो जिससे तुम वास्तव में प्रेम करते हो। वो तुम्हें कभी भटका नहीं सकता। यहां जिससे तुम वास्तव में प्रेम करते हो कोई व्यक्ति या लक्ष्य नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों का प्रिय, वो स्रोत जहां से हर तड़प जन्म लेती है। इस आकर्षण का अनुसरण करना आदत की सुरक्षित चट्टान से उतरकर हृदय के जंगली प्रदेश में प्रवेश करना है। यह विश्वास की छलांग है जो पैराडॉक्सिकली हमें पंख दे देती है। अब मेरे साथ ठहरो, आंखें बंद करो और अपने केंद्र में उस सूक्ष्म खिंचाव को महसूस करो। वो कोमल तड़प जिसे तुम जीवन भर ढोते आए हो, वो फुसफुसाहट कि इससे अधिक भी कुछ है, उसकी उपस्थिति में श्वास लो और उसे ऐसे फैलने दो जैसे उरस्थल के पीछे उगता सूर्योदय। बिना किसी निर्णय के,
बिना किसी हिचक के अपने आप को उस तलब के हवाले कर दो। इस मौन क्षण में पहचानो कि तुम्हारी खोज ही उपहार है। तुम्हारी तलब उस एक प्रेम की ओर संकेत करने वाला कंपास है जो तुम्हें अपने असीम आलिंगन में समेटने की प्रतीक्षा कर रहा है। और इस पवित्र पीड़ा द्वारा वहन किए हुए हम आगे बढ़ते, अहंकार की उन दीवारों से टकराने के लिए जो सच्चे समर्पण और स्वतंत्रता के बीच खड़ी। जैसे जैसे हमारी आत्मा तलब और प्रेम के आकर्षण का अनुसरण करती है, एक नई चुनौती सामने आती है, अहंकार का दुर्ग। रूमी की दुनिया में अहंकार एक नुकीली चट्टान की तरह है, कठोर, अडिग और बंजर। चाहे हम मिलन के लिए कितनी भी तीव्र लालसा रखें, अभिमान और भय की ये चट्टानें प्रियतम और हमारे बीच खड़ी रहती। आगे बढ़ने के लिए हमें इस आंतरिक दुर्ग से टकराना और इसे रूपांतरित करना सीखना होगा। रूमी इस संघर्ष के बारे में स्पष्ट बोलते। वे हमें कठोर स्वयं को तोड़ने का आग्रह करते ताकि जीवन पनप सके। उनकी साहसी सलाह सुन। नुकीली चट्टान पर बहुत कम उगता है। पीसे जाओ, बिखर जाओ, ताकि तुम्हारी जगह जंगली फूल उग सके। कुछ अलग करो, समर्पण करो। ये शब्द पत्थर पर हथौड़े की तरह गूंजते, एक निमंत्रण कि अहंकार की धारदार किनारियां दिव्य गारे से कुचल दी जाएं, ताकि आत्मा उर्वर मिट्टी बन सके। सूफी परंपरा में इस प्रक्रिया का एक पवित्र नाम है फना। ईश्वर के आलिंगन में झूठे स्वयं का लय हो जाना। रूमी, जो कभी अपने विद्वत ज्ञान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गर्व करते थे, उन्होंने जाना कि सच्चा ज्ञान स्वयं को पूरी तरह रिक्त करने में। अपनी सबसे जीवंत उपमाओं में से एक में वे कहते हैं, मैं खनिज था, मर गया और पौधा बन गया। मैं पौधा था, मर गया और पशु बन गया। मैं पशु था, मर गया और मनुष्य बन गया। मुझे क्यों डरना चाहिए? मरकर मैं कब कम हुआ? इन पंक्तियों को अपने हृदय में उतरने दो। हर मृत्यु समर्पण का एक कृत्य है और परत दर परत हर पहचान छोड़ दी जाती है जब तक केवल सार शेष न रह जाए। यह कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि और अधिक स्वतंत्रता में पुनर्जन्मों की श्रृंखला है। फिर भी अहंकार विरोध करता है। वो सुरक्षा और नियंत्रण को पकड़े रहता है। हमारे खोने के डर से पोषित होता है। वो फुसफुसाता है, अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम मिट जाओगे। इसलिए रूमी हमें इस आंतरिक तानाशाह को जीतने को कहते। एक अन्य कविता में वे स्मरण कराते, अपने स्वार्थी स्व को जीत लो तो तुम्हारा सारा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। देखो वे विजय को रूपांतरण के साथ कैसे जोड़ते। अपने आत्म केंद्रित आवेगों का साहसपूर्वक सामना करके हम दिव्य ज्योति को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे छायामय हिस्सों को भर दे। ये टकराव हिंसक युद्ध नहीं, बल्कि सजगता का नृत्य है। जब ईर्ष्या उठती है, जब प्रशंसा से अहम फूलता है, जब भय हमें जकड़ता है, ये वे क्षण हैं जब अहम अपना चेहरा दिखाता है। इन्हें धकेलने के बजाय हम करुण जिज्ञासा से इनकी ओर मुड़ते।
हम भावना को नाम देते, छाती में उसका आकार महसूस करते और उसे प्रियतम को अर्पित कर देते। ऐसा करने से अहंकार की कमजोर दीवारें धीरे धीरे नरम पड़ने लगती। आधुनिक साधक इसे आंतरिक रसायन विद्या कह सकता है। शीशे को सोना बनाने की कला केवल ध्यान और प्रेम के इस सरल कृत्य से। रूमी बल देते हैं कि केवल इच्छा शक्ति से अहंकार नहीं टूटता। यह दिव्य प्रेम का प्रकाश है जो हमारी कठोरता को घोल देता है। वे लिखते हैं, अपने हृदय को सारे खरपतवारों से साफ करो और उसकी जगह विनम्रता, करुणा और कृतज्ञता के जंगली फूल उग आएंगे। अब एक क्षण ठहरो और अपने हृदय में झांको। देखो कहां छाती तनी हुई या चिंतित लगती है। शायद वहां कोई पुराना द्वेष छिपा है या प्रेम न किए जाने का भय पल रहा है। इन खोजों को समर्पण का निमंत्रण मानो। इन्हें अहंकार के अंतिम घर के रूप में पहचानो, जिन्हें अर्पित किए बिना तुम प्रीतम के प्रकाश के निकट नहीं जा सकते।